जल्दी से आज की मैं मॉरल स्टोरी जो सूत्र है उसको भी कंक्लूड करती हूँ एंड देन वील एंड द क्लास। एक बार एक व्यक्ति बड़ा ही जिद्दी, बहुत ही मतलब चाहिए तो चाहिए। कितने लोग हम में से ऐसे हैं? उसके मन में एक दिन बात आई, उसके किसी दोस्त ने उसको बोल दिया कि भैया तुझे अगर अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है ना, तो तुझे मंत्र लेना पड़ेगा फलाने बाबा से। अब उसकी अड़ गई कि भैया बाबा से तो मंत्र लेके रहूंगा। अब मंदिर में गया, बाबा बैठे ध्यान कर रहे थे। बाबा मुझे मंत्र दीजिए। बाबा कहते मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मैं कोई मंत्र वंत्र नहीं देता। बाबा आप दीजिए दीजिए। एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 10 दिन आया, आता रहा। अब बाबा भी रोज जब भजन करने बैठते वो आके मुंह पे बैठ जाता, बाबा बाबा मंत्र, बाबा बाबा मंत्र। एक दिन बाबा भी खींच गए, भाई बड़ा ढीठ किस्म का आदमी है तू, है मैं बोल रहा हूँ भजन में बैठा हूँ, मंत्र 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 मंत्र। तो बाबा ने कहा अच्छा आ मैं तेरे को मंत्र देता हूँ। उसको बुलाया और उसके कान में बोल दिया कुछ भी, ओम डमरम स्वाहा। कहा सुन इस मंत्र का तू रोज चिंतन करियो, इसकी 16 माला करियो। तो बाबा भी देखो, गुरुदेव आपको केवल मन से जिज्ञासा करनी है। जरूरी नहीं है कि आप जब उनके सामने जाओगे, आप प्रश्न पूछोगे तभी आपको उत्तर मिलेगा। आपने सच्चे मन से जिज्ञासा करी, किसी ना किसी रूप में गुरुदेव आके आपकी जिज्ञासा का निवारण कर देंगे। जिसके मन में सच्चे रूप में गुरुदेव को प्रणाम करने का भाव होता है ना, वो जब गुरु आते हैं तो कहीं उनके मार्ग में कोई व्यवधान ना हो ना, जहां खड़े होते हैं वहीं से ही दंडवत प्रणाम उसी भूमि पर करके गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके प्रणाम करते। पर कई लोग क्या होते हैं, ऐसे ढोड़ा होते हैं भैया कि गुरुदेव आए नहीं, किया साष्टांग गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरुदेव भी उलट करके सामने गिर जाएं कि भैया एक ऐसे भक्त। ऐसे भक्त कौन होते हैं? जो गुरुदेव को प्रणाम करने से ज्यादा ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी गुरुदेव आए हैं आपसे मिलने, देख लो जरा दृष्टि में डाल लो। तो वैसे ही उस व्यक्ति से भी गुरु खींच गए। अब फिर ऐसे शिष्य जब वापस आते हैं ना, फिर गुरुदेव कहते बोल दो है नहीं, दूर से ही भगा दो उसको। तो जब वो व्यक्ति उसने मंत्र लिया गुरु ने, गुरु से, गुरु ने कहा कि एक बात सुन, देख गुरु मंत्र तो दे दिया, पर गुरु मंत्र देने के बाद गुरु मंत्र कैसे करना है उसका भी नियम। गुरुदेव कहते किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगा गुरुदेव। हाँ सुन, जब गुरु मंत्र करेगा ना, बाल बच्चों को लग रहा है मैं कोई सीक्रेट बात कर रही हूँ, कान लगा के सुन रहे क्या बोल रही है भैया। तो गुरुदेव ने कहा सुन, गुरु मंत्र करते हुए ना बंदर को याद मत करियो। शिष्य ने कहा क्या? हाँ, गुरु मंत्र करते हुए बंदर को याद मत करियो। जी गुरु जी। अब क्या किया, पूरा रास्ता आया, मंत्र तो ध्यान कर रहा था पर बंदर को याद नहीं कर। बंदर को गुरुदेव ने कहा याद नहीं करना। अब हर गया, खाना खाने बैठा, पत्नी परोस रही है, खाते खाते पागल की तरह हंसने लगा। पत्नी भी डर गई, भाई अभी तो आराम से बैठा खा रहा है, एकदम ध्या करके हंस रहा है। कह रही क्या हुआ? तेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है, वो तो मैं तुझे नहीं बता सकता, पर गुरुदेव कितने फनी है। कहती क्यों? गुरुदेव ने कहा बंदर याद नहीं करना। पत्नी कहती क्या? कहती जैसा ये बावरा है उसका गुरु भी बावरा। उसके बाद रात में सोते सोते उठ के बैठ गया। गुरुदेव ने कहा बंदर याद नहीं करना। मतलब वो व्यक्ति दिन रात ऑफिस में भी बैठा हुआ अपने दोस्त का हाथ पकड़ के कह रहा है भाई देख जिंदगी तो मेरी बन गई, जिससे तूने कहा था गुरु मंत्र तो मैं ले आया, पर क्या है गुरु देव ने कहा बंदर याद नहीं करना। अब मंत्र भी जब कर रहा है, बंदर तो याद नहीं करना। बंदर याद नहीं करूंगा, बिल्कुल। बंदर शू, बंदर। जितना गुरुदेव ने कहा बंदर याद नहीं करना, उतना ही उस व्यक्ति के चेतना में आकर वो बंदर चिपक गया और मंत्र से भी ज्यादा वो उस बंदर का चिंतन करने लगा और उसे अपने उस परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई।
हम सबके जीवन में भी यही स्थिति है। हम भी बंदर याद नहीं करना चाहते, जिसके कारण जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अर्थात मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं असत्य का रास्ता नहीं करूंगी, मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं जाऊंगी। हर समय ये नहीं, वो नहीं, 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 नहीं की जो ऊर्जा है, क्या नहीं की ऊर्जा सकारात्मक है? क्या कोई व्यक्ति नहीं नहीं का चिंतन करते हुए क्या कभी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं नहीं का ध्यान करते हुए राधा रमन लाल के प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं, आपको भय हो जाएगा, आपको डर लगने लग जाएगा, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां तो बलवान है जाए भक्त भी भैया, कि मेरे पास राधा रमन लाल है, जा, मैं किसी से नहीं डरती। हम तो सात्विक राजसिक तामसिक को भी भोग लगाने के बाद गुणातीत बनाकर आनंद से बिना विचार करे प्रसाद ग्रहण करते हैं भैया। इसीलिए अपने जीवन में क्या करना है कि मुझे तो उस वैष्णव जैसे तो बनना ही नहीं है, मुझे इसकी तरह तो बात करनी ही नहीं है, मुझे उससे तो ये चीज सीखनी नहीं है। नहीं नहीं के विचार को हम बंद करके अपने जीवन में मुझे राधा रमन जी को प्रसन्न करना है, मुझे सत्य बोलना है, मुझे गुरुदेव की दिखारा द्वारा दिखाए रास्ते पर चलना है। जो जो चीज सात्विक है, आपके जीवन में प्रोग्रेसिव है, उनका जब आप चिंतन करोगे तो वो आपको राधा रमन ला, मैं तो मूवी नहीं देखूंगी, मैं तो मॉल नहीं जाऊंगी। अब बताओ, बाकी घर वाले जब मॉल और मूवी देखने जा रहे हैं तब दिल में तो मन कर रहा है भाई, अब बोल दिया नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो और मजाक उड़ाएंगे कि ये ऐसी भक्तन होती है, बताओ। अरे भैया, ये सब चीजें व्यर्थ की, बेकार की अपने जीवन में लोड नहीं करके आप ये बोलो कि मैं वृंदावन जाऊंगी, राधा रमन लाल मैं आपकी कथा श्रवण करूंगी। जब आप कथा श्रवण करने के भाव को, वृंदावन जाने के भाव को, राधा रमन लाल के गुणों को, वैष्णवों के संग का विचार करते हुए सात्विकता को अपने जीवन में उतारोगे ना, तब सहज आपके जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा। आपने देखा है, अगर आप जैसे आजकल जैसे कोई बच्चे निमाई पाठशाला में एक्टिव हैं, तो पाठशाला में जो एक्टिव है, जब वो निमाई पाठशाला की बात करते हैं, ये करना है, वो करना है, तो कैसे एक सात्विक ऊर्जा आपके अंदर भीतर आती है। अच्छा, ये भी है, वो भी है, श्लोक मैराथन, श्लोक आना है। अब बताओ, कोई बंदा बच्चा कहे मैंने तो श्लोक याद ही नहीं करना, एवरीडे उसके इंस्टाग्राम पे श्लोक आएगा, उसको देखते उसको नेगेटिविटी होगी, मैंने तो याद किया नहीं है, मतलब मुझे प्राप्ति नहीं होगी। सहज नेगेटिव ऊर्जा। राधा रमन लाल, मैं कोशिश करूंगी, मैं प्रयास करूंगी, मैं आपके लिए ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इसका संग करना चाहिए। द मोर पॉजिटिव यू थिंक इन योर लाइफ, ये बात तो कभी सोचनी नहीं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। राधा रमन लाल, मैं इस दुनिया में सबसे प्रेम करूंगी। अब जब प्रेम करोगे तो गुस्सा कहाँ रहा? या तो प्रेम कर सकते हो या गुस्सा कर सकते हो, और अगर गुस्सा भी करना पड़े प्रेम के लिए तो वो गुस्सा भी प्रेम है। कभी कभी बच्चों पे गुस्सा करना पड़ता है भैया। मैं तो इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हो गई हूँ बच्चों के संग एक डेकोरम में चलने के लिए, कि ये तो पता नहीं कितनी भयंकर मम्मी है, पर बिल्कुल, अगर गैस पे रखा दूध जब बिल्कुल ठंडा होता है तो गैस को पुल करना पड़ता है, पर जब उबलने वाला होता है तो नियंत्रण ऐसा होना चाहिए रेगुलेटर का, कि जब आवश्यकता है तो उसको सिम पर भी आप कर सको। ये क्रोध करने का तरीका है, कि अगर बालक को कभी उसकी एक फ्रेजाइल एज के अंदर समझाने के लिए कभी कभी डांटना भी पड़े, तो वो डांटना भी मन से नहीं, बुद्धि से है। और जब आवश्यकता हो उस डांट को परिवर्तित करके प्रेम से समझाने की, तो उसमें भी हमारा कंट्रोल हो। पर हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब गुस्सा आता है तो भैया चंडी बन जाते हैं हम तो जब तक भोलेनाथ आके नीचे लेटेंगे नहीं तब तक जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, तो नीचे उतरेगा ही नहीं टेम्परमेंट, ऐसे नहीं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि अगर आपको सात्विक रास्ते पर चलना है तो बंदर याद नहीं करना है, तो आपने नहीं नहीं की ऊर्जा को छोड़ देना है, और आज से अपनी वोकैबुलरी में पॉजिटिविटी, अच्छे वर्ड्स, अच्छी बातों को जोड़कर मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये पढ़ना है, ये करना है, यस यस वाली चीजों को हम इंक्लूड करेंगे, देन यू विल फील अ फिनोमिनल difference in your approach towards life. On this note, we will end today's class. जो लोग इंदौर में हैं, I would love to meet you all.
और अभी हम क्लास के विश्राम होते ही हम लोग आपके लिए एक वीडियो भी डाल रहे हैं इंदौर वासियों के लिए। इंदौर वासियों के लिए नहीं, आप सबके लिए जो इंदौर आ सकते हैं। पूरा वेन्यू, डेट, टाइम इसमें सब कुछ है। तो आप वहाँ पे अगर आ सकेंगे तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू। एंड कोई और अनाउंसमेंट होगी तो आई विल रिकॉर्ड एंड लेट यू ऑल नो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके लिए राधा रमन लाल के श्री चरणारविंद में खूब प्रार्थना करते हुए आज की क्लास को मैं विश्राम करती हूँ। आप सबसे केवल एक निवेदन है कि अगर आपको क्लास में कुछ भी अच्छा लगा और आप भी राधा रमन लाल की प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहते हो, तो चाहे इंस्टाग्राम पे ही नहीं, चाहे वर्बली ही, पर जो भी आपको अच्छा लगा एटलीस्ट 5 लोगों के साथ उस बातों को शेयर करो। और कोई बात क्लास की भगवत गीता के श्लोक शेयर करने में असहजता तो कम से कम आज की स्टोरी को तो आप शेयर करना, जिससे कहीं ना कहीं हम भी इस वर्ल्ड के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को स्थापित करने में कुछ सेवा करें। एटलीस्ट 5 लोगों में निमाई पाठशाला की क्लास में से कुछ भी आपको अच्छा लगा, एक छोटी से छोटी बात भी, डेफिनेटली शेयर इट। और अगर आप इंस्टा पे शेयर करेंगे तो हमको टैग करेंगे, तो आप हमारी दृष्टि में भी आएंगे और हम आपकी बात को रीशेयर करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपके उस इमोशन को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। Lots and lots of love, and see you all next Tuesday with the next 5 shlokas of Shri Mad Bhagavad Gita, chapter number 10. And I will give easier shloks for the next 2-3 days. Okay, sorry for today. Radha Raman Lal ki Jai.